नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूं। अगर किसी को मेंटली डिजीज है, बहुत सारी किसी न किसी कारण से मेंटली डिजीज है, या फिर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बात बात पर हम परेशान हो उठते हैं, तो उसका एक्यूप्रेशर में क्या इलाज है वो मैं आपको बताऊंगी। एक्यूप्रेशर में इलाज किसी भी चीज का हो, बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, बिना दवा होता है, बिना खर्च होता है। तो शुरू करती हूँ वीडियो। सबसे पहले आपको सुजोग रिंग लेना है। अगर रिंग ना हो तो इस तरह का आप जो है जिम्मी ले सकते हैं। जिम्मी ना हो तो आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेंसिल इस तरह की हो जिसमें इस तरह के कट होते हैं चारों तरफ, वो हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपको सेम जो है ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से आपको मसाज करना है। इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पेंसिल है ना, तो पेंसिल से भी आपको इस तरह से करना है। इस तरह से चारों तरफ से करना है, साइड से, इस साइड से, इस साइड से। क्योंकि अगर आपके पास ये है रिंग है तो फिर आपको चारों तरफ से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको करना है। इस तरह से आपको करना है। ये जो है थंब पर भी आपने इस तरह से चलाना है, इस तरह से। ठीक है, और जिमी जो है इसको आपने इस तरह से करना है। इस तरह से करेंगे। ये आपने जो है दोनों फिंगर और दोनों हैंड्स की फिंगर पर करना है और दोनों हैंड्स के थंब पे करना है। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों हैंड्स की फिंगर और थंब पे दोनों पे करना है। 1-1 मिनट आपने दोनों को देना है, यानी 20-20 सेकेंड एक एक फिंगर पे आपने देना है। इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास सुजोग रिंग ना हो तो जिम्मी से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आप देखिए, इस तरह से, और पीछे आप इस तरह से इसको चला सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने थंब के ऊपर, ये थंब के ऊपर पॉइंट है 4 जो मैंने डॉट लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। आपने डॉट नहीं लगाना है, खाली आपने इसको नोट करना है। ये आपके पॉइंट है। आपने इस पॉइंट पर इस तरह से प्रेशर देना है, फिर हटाना है, फिर प्रेशर देना है, हटाना है। इसी तरह से आपने चारों पॉइंट पे प्रेशर देकर हटाना है, प्रेशर देना है, हटाना है। यहाँ भी आपने यही करना है। इस तरह से ये दोनों थंब पर आएगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड्स के दोनों थंब पर आपने इस तरह से प्रेशर देना है। इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, आपने इसको प्रेशर दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से एक
जो है टेप लेना है। टेप के ऊपर इस तरह से आपने मेथी दाना लगाना है। ठीक है, 2 मेथी दाने इस तरह से लगाने हैं, इस तरह से। ठीक है, और पॉइंट के ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक बार दोबारा से टेप लेकर के फिर से आपने इस तरह से 2 मेथी दाने लगाने हैं। इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से लगा के फिर आपने इसको भी इस तरह से प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से प्रेस करने के बाद आपने इसके ऊपर दूसरा टेप लगा देना है ताकि ये उतरे ना। टेप बहुत ज़्यादा एकदम से जो है कस के नहीं लगाना है, बहुत लाइट लगाना है ताकि ये ऐसा ना हो कि जो है ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए। इतना तेज नहीं लगाना है इसको, बड़ा हल्का सा लगाना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपने इसको बीच बीच में प्रेस करते रहना इस तरह से। ये तो लग गए हैं, लगने के बाद आपने इस तरह से प्रेस करते रहना। ठीक है, इसको 1-1 घंटे के बाद इस तरह से प्रेस करते रहें। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कलर लगाना चाहते हैं, आप मेथी दाना नहीं लगाना चाहते हैं या कोई भी वजह से कलर लगाना चाहते हैं या आपका मन कलर लगाने का है, तो आप इन्हीं डॉट्स के ऊपर ब्लैक कलर 4 कलर ब्लैक लगा सकते हैं। 1 2 3 4 इन चारों पर आप ब्लैक डॉट लगा लीजिए, आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, आपने अगर कलर लगाना है तो दिन में लगाएं, मेथी दाना लगाना है तो आप रात में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप दिन में लगाएं। और मेथी दाना एक बार जो है लगा लें, उसे दोबारा यूज ना करें। कलर लगाते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है या आपको सूट नहीं करते हैं तो कलर ना लगाएं। ठीक है, और परमानेंट मार्कर से कलर नहीं लगाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। परमानेंट, और जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो बिल्कुल भी कलर का यूज ना करें। ठीक है, नॉर्मली जो है वो जो कलर आते हैं वही यूज करें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो है रूमेटाइड अर्थराइटिस का। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है गाउट वगैरह की, तो वो ये ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में कैसे कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। ट्रीटमेंट बहुत आसान सा है। इसमें 5 पॉइंट हैं, जिसमें से 2 पॉइंट पेन के हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपको वो 2 पॉइंट को यूज़ करना है, 2 पॉइंट लगाने हैं ताकि उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए। जब आपको राहत मिल जाए 1 या 2 दिन के बाद आप बाकी 3 पॉइंट भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट जो भी है वो बहुत आसान होता है। उसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है ट्रीटमेंट को करने में, और कोई इसमें इंटरनल चीज़ खाने वाली नहीं होती है। ये आउटरनल ट्रीटमेंट है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर लेना है आपको। इंडेक्स फिंगर में आप मिडिल जॉइंट पर आएंगे। ये मैंने डॉट लगा रखा है, आपने डॉट नहीं लगाना है। इस पॉइंट का नाम है LI11। आपने इस पॉइंट पर प्रेशर देना है इस तरह से कम 5 से 6 बार तक प्रेशर देना है आपने, और दिन में 3 टाइम प्रेशर देना है, सुबह दोपहर शाम। और ट्रीटमेंट आपने लगाकर रात को सो जाना है ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर सुबह आप ट्रीटमेंट लगाना चाहते हैं तो आप सुबह भी लगा सकते हैं। पहले आप प्रेशर दे दें, फिर उसके बाद में ये ट्रीटमेंट आप लगा दें, पॉइंट लगा दें। उसके बाद शाम को जब आप उतारें तब भी आप 1-2 बार इसको प्रेशर दे दें। इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से प्रेशर देंगे 5 से 6 बार तक। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मिडिल फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर की साइड ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी आपने इसी तरह से प्रेशर देना है। ये पेन के 2 पॉइंट हैं, आपकी जो पेन हो रहा है आपको उसको ख़त्म करेंगे। इस पॉइंट का नाम है ST36 और जो पहले बताया उसका नाम है LI11। इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस तरह से प्रेशर देना है।
और ये बहुत जल्दी आपके पेन को ख़त्म करेंगे। आपने डॉट कहीं नहीं लगाना है, मैंने डॉट सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई कलर नहीं लगाना है इस पर। इस तरह से 5 से 6 बार तक आप इसको प्रेशर दें। बहुत आसान ट्रीटमेंट है और बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पेन भी बहुत जल्दी ख़त्म होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इससे, क्योंकि ये तो दोनों पॉइंट ही रिलीफ के हैं, आपके पेन को रिलीफ करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 2 टेप लेनी है और दोनों टेप के ऊपर आपने इस तरह से स्टार मैग्नेट लगाने हैं और दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने स्टार मैग्नेट लगा देना है इस तरह से, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से दोनों पॉइंट पर आपने स्टार मैग्नेट लगा देने हैं और ये स्टार मैग्नेट आपने 6 से 8 घंटे तक लगे रहने देना है। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो आप अमेज़ॉन से स्टार मैग्नेट मंगवा लीजिए या फिर आप मेथी दाना एक टेप पर लगाएं और इस तरह से 6 से 8 घंटे के लिए मेथी दाना आप पॉइंट के ऊपर लगा दें। इस तरह से आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो मेथी दाना गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होता है तो उतार करके आप चेंज कर ले, टेप भी बदल दें और मेथी दाना भी आप दूसरा लगा दें, क्योंकि अगर गीला मेथी का दाना लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद में जो 3 और पॉइंट हैं, वो पॉइंट आपने कब यूज़ करने हैं, ये 2 दिन आपने ये ट्रीटमेंट देना है पेन के लिए। उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब आराम आने लगेगा पेन से, तब आपने क्या करना है, इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में हमारे पास थंब है, थंब के ऊपर 2 पॉइंट है जहाँ मैंने डॉट लगा रखा है, आपने डॉट नहीं लगाना है। ये आपके जोड़ को खोलेंगे, ये तीनों पॉइंट जो है, जो भी आपके जोड़ों में जमाव हो रहा है उस जमाव को तोड़ेंगे और जमाव को खोलेंगे। इस तरह से प्रेशर देना है, फिर हटाना है, फिर प्रेशर देना है। दोनों पॉइंट पर आपने इन दोनों पॉइंट पर अच्छे से प्रेशर देना है और बहुत तेज प्रेशर नहीं देना है कि पेन होने लग जाए। पेन तो उसको ऑलरेडी होगा ही, लेकिन आपने प्रेशर नहीं देना। पेन जब आप इसको प्रेशर देंगे तब भी पेन होगा, पर उसको बहुत ज़्यादा पेन नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जितना वो सहन कर पाए उतना ही इसको प्रेशर देना है, सहन से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से प्रेशर देने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मिडिल फिंगर पर, रिंग फिंगर की साइड, ये दोनों, इन दोनों जॉइंट के बीच में ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आपने इस तरह से प्रेशर देना, कम से कम 6 से 7 बार तक प्रेशर देना है। इस तरह से आप प्रेशर देंगे और फिर इसके ऊपर भी आप स्टार मैग्नेट, इस तरह से एक टेप पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे और यहाँ चिपका देंगे। दोनों पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर आप इस तरह से स्टार मैग्नेट लगा देंगे। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट ना हो तो मेथी का दाना यूज़ करें। मेथी का दाना भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से ये स्टार मैग्नेट मंगा सकते हैं। स्टार मैग्नेट और बॉल मैग्नेट आप मंगा के अपने पास रख लीजिए, ताकि इनकी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पे आप लगा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं और ना ही ऐसा है कि आप इसको यूज़ करके एक बार ही दोबारा फेंक दे, ना लगाएं, ऐसा नहीं है। ये आपके पास ये कई बार तक काम आ सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये फेंकने की चीज़ नहीं होती है। अगर मेथी दाना लगा रहे हैं तो मेथी दाना ज़रूर आपने फेंक देना है एक बार लगाने के बाद, या फिर गीला हो जाए तो उसको यूज़ नहीं करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर फ़ोन नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। कोई भी आपको सवाल पूछना है, हर आपके सवाल का रिप्लाई आपको मिलेगा। मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और
किसी चीज़ का आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसके लिए आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों।